वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ नंबर सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट जो है नंबर सिस्टम का डिमांड कर रहे थे, बोल रहे थे कि नंबर सिस्टम से मतलब 2-3 क्वेश्चन हर बार रहता है एसएससी के एग्जामिनेशन में, सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में। इसलिए ये थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस रहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे को अगर वो प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं तो उसको इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई भी तरह का ट्रिक मेथड्स उसके पास अगर पहले से नहीं पढ़ा हुआ रहता है तो वहाँ पर वो काम नहीं करता है। इसलिए जो है हम आपके साथ इस लेक्चर में जो है बेसिक ट्रिक डिस्कस करेंगे। जो बेसिक मेथड्स है उस मेथड्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आराम से नंबर सिस्टम के जो भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। टोटल हम जो है 6 से 7 लेक्चर बनाएंगे नंबर सिस्टम पर, और नंबर सिस्टम का सारा बेसिक कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट अवेलेबल है उन सारे कंसेप्ट को हम अच्छे से डिस्कस कर देंगे। इस लेक्चर का जो मेरा मेन फोकस रहेगा, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होते हैं, और कितने नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर है 60, तो 60 का जो है 60 का जो है कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, 60 का कितना नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होगा, 60 का कितना नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होगा। तो इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर जानते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर ज़्यादा, देखिए डिफिनेशन तो पूछा नहीं जाएगा, इसलिए आपको डिफिनेशन पे ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट को समझना है कि प्राइम नंबर कैसा वैसा नंबर है, उस तरह का नंबर है जो कि केवल एक और स्वयं वही संख्या के अलावा, जैसे कि मान एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा और किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे। मतलब अगर भाग लगेगा भी तो वो पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। पूरी तरह से विभाजित का क्या मतलब है कि उसका जो शेष है वो 0 नहीं बचेगा। मतलब शेष अगर 0 बच जाता है तो वो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। अगर शेष 0 नहीं बचता है तो वो पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे ये कहे कि 15 जो है प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि पहले तो 15 देखिए 1 से लग रहा है, और स्वयं का मतलब क्या हुआ, वही संख्या 15 से तो लगेगा ही। अब इसके अलावा किसी और संख्या से भाग ना लगे। भाग लगने के बाद मतलब भाग लगने से क्या मतलब है कि पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर 15 को देखा जाए तो अगर इसको आप 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देके देखिए तो 3 × 15, देखिए यहाँ पर शेष आपका 0 बच गया। इसका मतलब क्या है, ये संख्या तो एक और स्वयं के अलावा 3 से भी पूर्ण रूप से विभाजित है, इसलिए ये प्राइम संख्या नहीं है। मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर कोई संख्या पूर्ण विभाजित नहीं होती है तो वो प्राइम नंबर कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, उसे ही हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 15 क्या है, अभाज्य संख्या। अभी ये जान लीजिए कि ये 15 जो है आपका 3 से भी पूर्ण रूप से विभाजित है, इसलिए ये जो 15 है आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं है। 15 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा संख्या जो है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर वह संख्या है, देखिए इसमें 3 चीज होगा, एक से लगेगा ही, स्वयं से तो लगेगा ही, और इसके अलावा कम से कम एक संख्या, इसके अलावा एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या से जरूर भाग लगे, मतलब जरूर पूर्ण रूप से विभाजित हो, तभी वो जो है कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर का हिंदी क्या होता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किस संख्या को कहते हैं, भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या से और जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो, तो
तो उसे ही हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 15 भाज्य संख्या है या नहीं है। अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो देखिए 15 में तो 1 से लग रहा है, 15 से लग रहा है। इसके अलावा देखिए 15 में जो है 3 से भी लगता है। तो कम से कम देखिए एक संख्या से और विभाजित हुआ ना, ये कम से कम एक संख्या से और अगर विभाजित हो जाता है तो ये जो है क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये जो 15 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 15 जो है क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, देखिए इस 15 में 5 से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, आराम से 5 से भी, 5 गुना 3 कीजिएगा तो 15 आ जाएगा, 3 गुना 5 कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कंपोजिट जो ये 15 जो है कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर में क्या बोले, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, तब उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अगर एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या से और भाग लगे तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर करते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। देखिए 1 से अगर 100 तक का प्राइम नंबर को अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो उसको याद रखिए, नहीं तो किसी भी मेथड से उसको समझने का, उसको याद रखने का कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए बार बार रिपीटेशन होता है। कम से कम आप जो है 1 से 20 तक का जो जितने भी, 1 से 20 नहीं रखिए, 1 से 30 तक में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं कम से कम उसको आप लोग जरूर अच्छे से याद रखिए। तो चलिए हम आपको लिस्ट देते हैं प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर होते हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, किसी भी संख्या का टोटल कितना फैक्टर्स हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग है चैप्टर्स का, तो थोड़ा हम बेसिक डिस्कस कर दे रहे हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं 1 से 100 के बीच की प्राइम नंबर। कितने प्राइम नंबर है, 1 से 100 के बीच जितने भी प्राइम नंबर्स है उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। 1 से 100 के बीच का सारा प्राइम नंबर। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 क्या है, पहले 1 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। 1 अभी आप यह जान लीजिए कि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 के बारे में पूछा जाता है कि 1 जो है प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो 1 जो है नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो इस चीज को आप लोग इस जगह लिख सकते हैं कि 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। इस चीज को आप लोग जो है बस नोट डाल के लिख लीजिए, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, इसीलिए बार बार ये दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि 1 क्या है। 1 जो है आपको क्या है, नाइदर कंपोजिट है नॉर प्राइम नंबर है, ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। चलिए 1 से 100 के बीच का प्राइम नंबर लिखते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, 1 नहीं है तो अब क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये जो है 1 से 100 के बीच की सारी प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है। टोटल इतना ही अभाज्य संख्या है। टोटल अगर आप इसको काउंट कीजिएगा तो टोटल जो है 25 अभाज्य संख्या है 1 से 100 के बीच में। मतलब टोटल 1 से 100 के बीच में 100 संख्या है, उसका 1/4 कर दीजिए, कितना हुआ, 25 हुआ ना। तो टोटल 1 से 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या 25 है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। देखिए 90 वाला में क्या है, एक मात्र है, 97। अब देखिए इसमें एक और क्या चीज याद रखना है कि 2 जो है एक मात्र जो है इवन जो है, इवन नंबर में 2 मात्र एक ऐसी सम संख्या है जो कि
सम संख्या होते हुए भी प्राइम नंबर है। पूछा जाता है इसमें, देखिए सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर कौन सी है। सबसे छोटी जो सम संख्या है और वो प्राइम नंबर कौन सी है, तो वो है 2। 2 जो है क्या है, सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर है। 3 जो है क्या है कि ऑड नंबर है, सबसे छोटी ऑड नंबर जो है प्राइम नंबर है, तो वो 3 है। ठीक है, ऑड नंबर में सबसे पहला कौन सा है, 3 है। स्टार्टिंग अगर किया जाए तो उसमें सबसे छोटी, अगर केवल पूछा जाए सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2। सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर कौन है, 2। सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर कौन सी है, तो ये होगा 3। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। और कम से कम अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम पूरा याद नहीं रख सकते हैं तो कम से कम आप लोग यहाँ तक याद रखिए, 31 तक। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। कभी कभी जो है वो सीरीज वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें भी वो लोग डाल देते हैं, क्या कर देते हैं, 11 के बाद 13 दे देते हैं, 17 दे देते हैं, 19 दे देते हैं और ब्लैंक छोड़ देते हैं, आगे क्या होगा। तो 11 के बाद 13 हुआ, अगला फिर उसके अगला जो है प्राइम नंबर 17, फिर 19 हुआ, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से करके मतलब 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 29 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से करके जो है वो लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। क्यूब में जो है कभी कभी इतना सा लेते हैं, 2Q, 3Q, 5Q, 7Q, तो आगे पूछ देते हैं कि आगे क्या होगा, तो आगे क्या हो जाएगा, 11Q हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे प्राइम नंबर्स पे फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से करके आपको जो है इसको अच्छे से इसको रिवाइज करते रहना है। 2 से 4 बार अगर आप लिखेंगे तो आपको जो है सारे प्राइम नंबर्स का मतलब ये लिस्ट जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हुआ प्राइम नंबर। अब चलते हैं जो कि क्वेश्चन जिस तरह का एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में, सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में, एमटीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कि कितने फैक्टर्स हैं, किसी भी संख्या का कितना फैक्टर्स है, कितना प्राइम फैक्टर्स है, कितना डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है, जिस पे कि क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले लिखते हैं क्या क्या चीज़ हम लोगों को देखना है, हर एक संख्या में क्या क्या चीज़ देखना है। पहला क्या देखना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, पहला क्या देखना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स की कितनी संख्या है। दूसरा देखना है हमें नंबर ऑफ, एंड वो मतलब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, देखना कि किसी भी संख्या में टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। और तीसरा हमें देखना है नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। ये 3 चीज को हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है। क्या क्या देखना है, किसी भी संख्या में टोटल कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, फिर देखेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, फिर देखेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। इन 3 चीज़ों को इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ इवन प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑड प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। तो इन सारे चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई एक संख्या लेते हैं, पहले जैसे संख्या लिए 30। ठीक है, एग्जाम्पल के हम लोग 30 लिए। 30 का हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको तोड़ते हैं। तो पहले क्या लगेगा, 2 से लगाते हैं 15 हो गया, फिर 3 से लगाएंगे तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा। तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 ये होगा। अगर आप इस 30 को देखें तो इस 30 में टोटल देखा जाए तो कितने जो है फैक्टर्स हैं, तो 1 2 3 टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, है ना, 1 2 3। और यहाँ पर देखिए इस 5 से भी इसको आपको लगाना है, इसको 5 से भी यहाँ पर लगा देना है। तो इसमें जो फाइनली क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया यहाँ पे। तो टोटल कितना हो गया, अब इसको जोड़िए 1 2 3 4, मतलब कंप्लीटली इसको जो है 1 कर देना है आपको। ठीक है, आप लोग ऐसे एलसीएम लेते थे तो क्या करते थे, जैसे कि अब नहीं कट रहा है तो उसको छोड़ देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, लास्ट में 1 तक कर देना है। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर गिनने के लिए कहे, टोटल कितने फैक्टर्स हैं, तो 1 2 3 4, ये टोटल कितने फैक्टर हो गए यहाँ पर टोटल जो फैक्टर हो गए यहाँ पर कितना है, 5 1 2 3 4, तो 2 3 5 1, यानी टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए। तो इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ
फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर कितना हो 1 2 3 4। तो ये आपसे पूछा जाएगा 30 का कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स है, तो आप लोग उसका आंसर कीजिएगा 4। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कितना है इसमें देखते हैं। तो देखिए 2 भी प्राइम है, 3 5, 1 तो है नहीं, 1 क्या लिखा है 1 नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है ना ही कंपोजिट। टोटल देखिए 2 3 5, तो टोटल कितना हो गया इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 3 हो गया। फिर चलते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स देखा जाए तो 2 3 5 यानी 1 2 3 यानी 3 जो है क्या है नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अभी छोटा संख्या है, हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग निकाल ले रहे हैं, कर ले रहे हैं। लेकिन अगर ये बड़ा संख्या अगर आ जाए तो इसको कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उस केसेस में हमें कौन सा रूल को अप्लाई करना है, ताकि जो है अगर बड़ी संख्या आ जाए तो उसको भी हम लोग आसानी से नंबर ऑफ उसका फैक्टर्स निकाल सकें, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाल सकें, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हम लोग निकाल सकें। तो ये एक बेसिक्स है कि अगर 30 है तो 30 का कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स है 4 है। आपको ये पढ़ना है कि आपसे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जा रहा है या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा जा रहा है। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा गया तो इसका आंसर 4 आया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा गया तो 3 आया, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर पूछा गया तो इसका आंसर 3 आया। तो देखिए सबका आंसर जो है वो एक क्वेश्चन ये कोइंसाइड कर गया कि प्राइम फैक्टर्स और नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स एक जैसा आ गया। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आ सकता है, मतलब प्राइम फैक्टर भी अलग हो सकता है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स भी अलग हो सकता है। इसलिए इस सब चीज़ों को आपको इसमें ध्यान रखना है कि कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स हुआ, कितना नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हुआ। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 15 का। 15 को अगर देखा जाए तो इसको आप लोग उसी तरह से कीजिए। 15 का क्या कीजिएगा 3 × 5 = 15, फिर 5 से लगाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 15 को क्या क्या लिख सकते हैं 1 3 5 इस तरह से लिखिएगा। तो पहले इसको जो है थोड़ा सा एक चीज़ को रेक्टिफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होता है ना, तो इसमें कितने से ये डिविजिबल है इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ये 4 सही नहीं है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, रेक्टिफाई कर लीजिएगा। जैसे 30 है, 30 में किसे किसे लगेगा 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, फिर 5 से लगेगा, 6 से लगेगा, 10 से लगेगा, 15 से लगेगा और फिर 30। टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना 8 हुआ। तो ये जो है टोटल 8 जो है इसका फैक्टर्स है। नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं है, ये गलत है, ये 8 हो जाएगा सही। ठीक है, फैक्टर्स आपको इस तरह से निकालना है और प्राइम फैक्टर्स को इस तरह से समझना है। ठीक है, इस तरह से समझना है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर निकालने के लिए कहे तो इसको 30 को क्या किए प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में देखे, और ये 1 2 3 यानी 3 जो है इसका प्राइम फैक्टर्स हो गया। नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स इसी से निकाले, कितना डिफरेंट है देखिए, 2 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, तो तीनों जो है क्या है डिफरेंट टर्म्स है। एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो ये टोटल कितना हो गया 3 जो है डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हो गया। लेकिन अगर कोई फैक्टर्स के नंबर ऑफ फैक्टर्स देखिए, यही डिफरेंस हो जाता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर पूछा जाए तो वो अलग क्वेश्चन बन जाता है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए 15 का देखते हैं। तो इसका 15 का नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालने के लिए कहे तो क्या होगा 1, अभी हम आपको शॉर्टकट फार्मूला देंगे इसके लिए, 1 3 और फिर इसका 5 से लगेगा और फिर ये 15 से भी लगेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना होगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये 2 है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितना होगा, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितना होगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक से आपको इसको समझना है कि इसी तरह से हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम आपको फार्मूलाज इसके लिए देंगे तो आपको जो उसमें
ताकि उसको दिक्कत ना हो फार्मूला को समझने में, इसलिए हम आपको जो इसको तोड़ कर बता रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट 10 मिनट में आपको हम पूरा फार्मूला डिस्कस करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एग्जाम्पल देते हैं। पूछा जाएगा 60 का जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 का कितना फैक्टर्स है, ठीक है। पहला ऑप्शन जाएगा 16, दूसरा दिया जाएगा 18, तीसरा दिया जाएगा 20 और चौथा दिया जाएगा 12, ठीक है। तो आपको जो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 निकालना है, 60 का कितना फैक्टर्स है। देखिए क्या कीजिएगा, जो लोग नहीं, जिसको नहीं पता है वो लोग क्या करेंगे, बेसिक से जाएंगे। बेसिक्स में क्या होगा, 60 लिखेंगे, फिर 60 का लिखेंगे 1 से लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है, क्योंकि फैक्टर्स पूछा जा रहा है ना। 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, फिर 5 से है, 6 से है, इस तरह से करके वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको इस तरह से अब नहीं करना है, क्योंकि जब बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 9072 आ गया, तब उस समय क्या कीजिएगा, 999 आ जाएगा, तो कैसे कीजिएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए बेसिक शॉर्टकट है, उसको आपको फॉलो करना है। देखिए क्या शॉर्टकट कहता है, जैसे ये 60 है, 60 को आप लोग क्या कीजिए, पहले 2 से कीजिए 30 हो गया, फिर 2 से कीजिए तो 15 हो गया, फिर 3 से क्या हो गया 5 हो गया। तो आप जो है इसको क्या कीजिए, 60 को आप लोग इस तरह से लिखिए, 60 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 3 पर पावर कितना हो गया 1, नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, और 5 पर पावर क्या हो गया 1 है, ठीक है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसका जो इस पर जो पावर्स है उसको जो है +1 करना है। ये वाला जो पावर्स है, अगर इसको मान लिया जाए इस तरह से कि a पर पावर p है, इसको n मान लेते हैं नंबर को, गुना b पर पावर अगर q है, गुना c पर पावर मान लीजिए r है। अगर ये रहता, अगर a पर पावर p है, b पर पावर q है, c पर पावर r है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, इस n नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, p +1, इसका +1 कर दिए, गुना q +1 गुना r +1, ठीक है। p +1 गुना q +1 गुना r +1 कर देना है। तो यहाँ पर देखिए तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 क्या हो जाएगा, तो 2 + 1 कीजिए, 2 + 1 गुना 1 + 1 गुना 1 + 1, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 + 1 3 गुना 2 गुना 2, ये 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है 12 है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन 16 है, 18 है, 20 है, ये डी जो है आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। चलिए जैसे मान लीजिए कि अगर ये रहता है एग्जाम्पल में, इसका पूछा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, आपको बोला जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 2, इसका पूछा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। तो क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, इसमें +1 कीजिए, 4 + 1 गुना, इसमें +1 कीजिए, इसके पावर का 3 + 1 गुना, इसको जो इसका क्या हो जाएगा 2 + 1। आपको जो इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख देना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में आप लोग जानते हैं यहाँ पर प्राइम नंबर ही आता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, उसके बाद करना है। यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है, इसीलिए हम लोग आसानी से कर रहे हैं। तो क्या होगा 4 + 1 5 गुना 4 गुना 3, तो 5 चौके 20 दिया 60। तो इसका जो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा 60 होगा। तो इस तरह से करके आपको जो है निकालना है। अब देखिए ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग सीख गए निकालने के लिए, कैसे निकालना होता है, क्या करना होता है, 4 + 1 गुना 3 + 1 गुना 2 + 1 कर देना, इस तरह से करके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40 का कहेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। तो क्या करना है, 20 हुआ, 2 से कीजिएगा 10 होगा, 2 से 5, तो 40 को क्या लिखेगा 2 पर पावर q गुना 5 पर पावर 1। तो इसका जो है क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, प्राइम फैक्टर नहीं निकालना है, नंबर ऑफ, पहले फैक्टर्स का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 + 1 गुना 3 + 1 गुना 1 + 1, तो क्या हो गया 4 गुना 2, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब चलते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर जहाँ 40 का कहता निकालने के लिए, तो कैसे निकालते हैं,
प्राइम फैक्टर्स देखिए इसमें क्या होगा, बस पावर को आपको सीधा जोड़ देना है। 3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा। पूछा जाता है नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर पूछा जाएगा कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट क्या है 2 और 5, तो टोटल कितना हो गया, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, तो चलिए इस तरह से करके एक थोड़ा बड़ा डिजिट लेकर देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं 9009 मान लीजिए ये है। तो 9009 को पहले क्या कीजिए, जल्दी से आप लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको लिखिए। ये फिर 3 से कीजिए 1001 होगा, फिर इसको जो है 7 से कीजिए तो क्या होगा 143 होगा, फिर जो है इसको आपको 11 से कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 9009 बराबर 3 का स्क्वायर गुना 7 पर पावर 1 गुना 11 पर पावर 1 गुना 13 पर पावर 1, ये लिख सकते हैं आप लोग आराम से। तो अब जो है इसमें जो है उन तीनों क्वेश्चन का लेते हैं, पहले जवाब लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, जल्दी से बताइए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा 2 + 1 2 + 1 गुना 1 + 1 गुना 1 + 1 गुना 1 + 1। तो इसको कर लीजिए 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये 24 हो गया। फिर पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना होगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना होगा, तो ये हो जाए 2 + 1 + 1 + 1, तो 3 2 5। ठीक है, कितना 2 + 1 + 1 + 1 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। पूछा जाएगा नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4, टोटल कितना है 4 जो है नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि पूछा जाएगा एग्जाम्पल के लिए 7200 7200 का पूछा जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जल्दी से 2 से दीजिए 3600 हो गया, 2 से 1800, फिर 2 से 900, फिर 2 से दीजिएगा तो 450, फिर जो है 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 450 3 से कीजिएगा तो, फिर इसको जो है 2 से और कटा सकते थे हम लोग 75 हो गया, 3 से कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7200 बराबर क्या हो जाएगा 2 पर देखिए 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5, 3 का स्क्वायर हो गया और 5 का आपको स्क्वायर हो गया, तो इतना वो 7200 का। इसमें अब पूछा जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा गया है, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा 5 + 1 6 हो गया, गुना 2 + 1 3 हो गया, गुना 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो 6 × 3 = 18 × 3 = 54, नंबर ऑफ फैक्टर्स 54 हो गया। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है फैक्टर्स पूछा जा रहा है या प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स पूछा जाएगा तो क्या करना है, सारे को जोड़ देना केवल पावर को, 5 + 2 + 2 तो कितना हो जाएगा 5 2 7 2 9। पूछा गया नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स पूछा जाएगा तो किस तरह से करना है, तो देखिए 2 3 5 ये क्या डिफरेंट है सब, तो टोटल कितना हो गया 3 जो है डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है, 2 3 5 ये तीनों डिफरेंट है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स 3 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, आगे फिर बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में इवन और ऑड फैक्टर्स के बारे में। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा गया, मान लीजिए इसका 30 पर पावर 7 गुना 22 पर पावर 5 गुना 34 पर पावर 11 है। अगर इसका पूछा गया नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स बताइए, तो कैसे कीजिएगा। देखिए इसमें गौर करने वाला बात इतना सा है कि देखिए 30 जो है और 22 और 34 ये जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है, आपको पता है ये कंपोजिट नंबर है। देखिए यहाँ पर जितने भी थे इसको क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, प्राइम नंबर के स्क्वायर के रूप में, क्यूब के रूप में,
उस फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं, या 2 पावर 5 है मतलब उसके पावर के फॉर्म में, मतलब प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में। यहाँ प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम लोगों को प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में करना पड़ेगा। जैसे 30 है, 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6 पंचे 30। इसको 30 को लिखे 2 तिया 6 पंचे 30, ऊपर पावर 7 कर दीजिए। फिर इसको क्या लिखे 2 इंटू 11 पर पावर 5 लिखिए। इसको क्या लिखे 2 इंटू 17 पर पावर 11 लिखिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो इसमें देखिए 2 पर पावर 7 हो जाएगा। इसको अगर तोड़िएगा तो क्या 2 पर पावर 7, 3 पर पावर 7, 5 पर पावर 7 गुना 2 पर पावर 5 गुना 11 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 11 गुना 17 पर पावर 11, ये चला गया। अब देखिए 2 पर पावर देखिए कितना हुआ, 7 5 12 और 12 10 22 1 23। 2 पर पावर कितना हो गया, 23 हो गया। अब 3 पर पावर देखिए कितना है, 7 और कहीं नहीं है तो 3 पर पावर 7 हो गया। फिर 5 पर पावर देखिए 7, फिर 11 पर पावर देखिए फिर 5 है, 11 पर पावर 5 है, 17 पर पावर 11 है। बस इतना सा है। अब जो है इसमें हमें क्या क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है पहला नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालने के लिए कहे तो क्या कीजिएगा, 23 प्लस 1 गुना 7 प्लस 1 गुना फिर 7 प्लस 1 गुना 5 प्लस 1 गुना 11 प्लस 1। इसको आप लोग कर लीजिएगा 24 गुना 8 गुना 8 गुना 6 गुना 12। बस इतना हो जाएगा। इसी फॉर्म में आपको जो है मतलब ऑप्शन दिया जाएगा, 24 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 12, इस तरह से करके 4 ऑप्शन दिया जाएगा इसी फॉर्मेट में। ठीक है, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन उनका मतलब टारगेट ये नहीं रहता है कि मल्टीप्लिकेशन पूछना है, उसका टारगेट होता है कि ये चीज़ आपको आता है कि नहीं। फिर चलिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना होगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, ऊपर वाले को सबको जोड़ देते हैं पावर को, तो जोड़िए 23 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 11। सो कीजिएगा तो क्या 23 7 30 37 5 42 और 11 कितना हो जाएगा 53। पूछा जाएगा नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स पूछा गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, टोटल जो है 5 है नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इवन एंड ऑड फैक्टर्स के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप लोग जो है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जो लोग कोचिंग से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को भी ये फ़ायदा हो सके। और आप लोग अगर एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम देखे हैं बच्चे नंबर सिस्टम में गलती करके आते हैं, इसलिए आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।